जहां रामलला विराजमान है वहां पहली बारिश में पानी टपकने लगा। अंदर पानी भर गया। जो निर्माण हुए उन्हें देखना चाहिए। पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का था। उनके इस बयान के आने के बाद चंपत राय का भी एक बयान सामने आया। गर्भगृह में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा, ना ही कहीं से आया है। गूढ़ मंडप की छत को ढककर दर्शन कराए जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में मन विचलित हो रहा। ये राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का बयान है। अयोध्या की सीट पर हार मिलने के बाद से राम मंदिर और अयोध्या दोनों चर्चाओं में थे। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि आखिर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव हार गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, बारिश में रामलला मंदिर में पानी टपकने का मामला सामने आया, जिस पर ट्रस्ट के तमाम लोगों ने सफाई भी पेश की। लेकिन ये दोनों बयान ये बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों के बीच तनातनी है और ये इशारा है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों, ये खींचतान पहली बार सामने नहीं आई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही ट्रस्ट और पुजारियों में विवाद सामने आने लगे थे। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि ट्रस्ट और गर्भगृह में पूजा करने वाले पुजारियों में बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि इस ट्रस्ट की देखरेख प्रधानमंत्री दफ्तर की निगरानी में होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुजारियों में और ट्रस्ट के बीच विवाद क्या क्या है और विवाद कब से चले आ रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद पूजा के लिए एक मुख्य पुजारी के साथ 4 सहायक पुजारी नियुक्त हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु कैश, चेक और ज्वेलरी के जरिए दान देते हैं। पहले श्रद्धालु सीधे पुजारियों को दान देते थे। पुजारी ही इस रकम और सामान को आगे ट्रस्ट तक पहुंचा दे रहे थे। लेकिन ट्रस्ट ने इसमें बदलाव कर दिया। यह नियम लागू कर दिया गया कि पुजारी सीधे दान नहीं ले सकेंगे, श्रद्धालु सीधे दान पात्र में दान डालेंगे। एक विवाद यहां से शुरू हुआ। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं को पुजारी प्रसाद देते थे, टीका लगाते थे। लेकिन ट्रस्ट ने यह व्यवस्था भी खत्म कर दी। श्रद्धालुओं को प्रसाद देने पर रोक लगा दी गई और फिर आदेश जारी किया गया कि मंदिर में पुजारी श्रद्धालुओं को टीका नहीं लगाएंगे। अब मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर ही प्रसाद दिया जाता है। इस व्यवस्था का पुजारियों ने खूब विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ट्रस्ट की बात ही अंतिम सत्य बन गई। जब तकरार की खबरें ज्यादा बढ़ी, तकरार ज्यादा होने लगी, तो ट्रस्ट ने पुजारियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ा दी, जिसमें सैलरी बढ़ाई गई, उनका पीएफ और आवास जैसी सुविधाएं भी बढ़ा दी गई। अब विवाद जो एक दूसरा था वो ये भी था कि राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन की खरीद में कई आरोप लगे थे। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 2 साल पहले 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लेने का मामला जब सामने आया, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा पर आरोप लगे। ये मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा। जब किरकिरी हुई तो 4 महीने तक जमीन नहीं खरीदी गई। फिर धीरे धीरे जमीन खरीदने का काम शुरू किया गया। इस विवाद के बाद संघ के राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को राम मंदिर का प्रभारी बना दिया गया। संघ के प्रचारक गोपाल जी की देखरेख में ट्रस्ट ने कई जमीनें खरीदी। और अब आपको टकराव की कुछ और वजह भी बताते हैं। दरअसल ट्रस्ट की तैयारी कर रहा है कि वो पुराने पुजारियों को हटाएगा। इंटरव्यू के जरिए 22 नए पुजारियों की भर्ती हो गई है। इनकी ट्रेनिंग चल रही है। आने वाले वक्त में इन्हें गर्भगृह में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ये पुजारी ट्रस्ट के अंडर होंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। इन नए पुजारियों में पुराने पुजारियों के परिवार वालों को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में पुराने पुजारियों को लगता है कि उनका एकाधिकार टूट रहा है। इधर ट्रस्ट अपने को और मजबूत करना चाहता है। वो पुजारियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। रामलला की सेवा के लिए अभी 5 पुजारी हैं। इनमें मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हैं। इनके साथ 4 सहायक पुजारी संतोष तिवारी, अशोक उपाध्याय, प्रेमनाथ तिवारी और प्रदीप दास हैं। ट्रस्ट की सबसे बड़ी चिंता है कि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बहुत मुखर हैं। मंदिर परिसर में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को वो मीडिया के सामने रख देते हैं। ट्रस्ट के बनाए हुए ज्यादातर नियमों का सत्येंद्र दास ने विरोध किया है। ट्रस्ट मोबाइल ले जाने पर रोक लगाता है, लेकिन सत्येंद्र दास नहीं मानते। मुख्य पुजारी के व्यवहार से ट्रस्ट कई बार बैठक कर चुका है, उनसे समन्वय बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन बात बन नहीं रही है। दरअसल ट्रस्ट 90 साल की उम्र का हवाला देते हुए सत्येंद्र दास को सम्मानजनक तरीके से विदाई देने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही मंदिर में नए पुजारी काम करना शुरू कर देंगे और आगे उन्हें गर्भगृह की जिम्मेदारियां भी सौंप दी जाएंगी। दरअसल दोस्तों, ट्रस्ट में बदलाव के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट और पुजारियों का विवाद बार बार सामने आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तक तो ये मामले दबे रहे, लेकिन अयोध्या में चुनाव हारने के बाद ये सारे मामले फिर से सवालों के रूप में सामने आ गए हैं। राम मंदिर में पानी टपकने, सड़कें धंसने, चारों तरफ जलभराव की समस्या ने अयोध्या शहर के विकास कार्यों पर कई सवाल
खड़े कर दिए हैं। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि जब अयोध्या में चुनाव भाजपा हारी और उसकी समीक्षा कर रही थी, तब पीएमओ ने इन बातों पर जवाब मांगा था कि क्या विवाद के ये फैक्टर भी असर डाल रहे थे। समीक्षा में यह सामने आया कि इस तरह के आरोपों से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट की छवि भी खराब हुई है। ऐसे में छवि सुधारने के लिए बहुत जल्द बड़े बदलाव करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ पुजारियों की छुट्टी की जा सकती है, ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को हटाया जा सकता है और ट्रस्ट में कई नए सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। यानी दोस्तों, राम मंदिर का मसला अभी भी चर्चाओं में है और राम मंदिर में जिस तरह से ट्रस्ट के सदस्यों और पुजारियों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो भी भाजपा को नुकसान कर रही है और अब इस पर कंट्रोल करने के लिए ट्रस्ट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।